وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا और हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बनाओ। तुम्हें ना तो ताकुब का खौफ हो और ना डूब जाने का डर हो। मिस्र में हजरत मूसा ने 40 साल गुजारे और इन 40 साल के अंदर 9 निशानियां अल्लाह की तरफ से अता हुई। इन सब के बावजूद जब फिरौन ईमान न लाया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दे दिया कि अब तुम अपने पैरोकारों को साथ लेकर जिनकी तादाद लाखों में थी यहाँ मिस्र से निकल जाओ। फिरौन को जब ये पता चला तो फिरौन ने अपने तमाम शहरों से अपनी फौजें इकट्ठी की और इनके ताकुब में चल पड़ा। तो इन फिरौन ने इनका अपने लश्करों के साथ पीछा किया तो फिरौन को समंदर से ने उन्हें डांप लिया जो जैसे डांपने का हक था और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और उन्हें सीधा रास्ता ना दिखाया। दुनिया में लाकर समंदर में गरक करा दिया और क़यामत वाले दिन उन्हें जाके दोज़ख में दाखिल कर देगा। ए बनी इस्राइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और हमने तूर की दाईं जानिब तुम्हें किताब देने का वादा किया और हमने तुम्हारे ऊपर मन और सलवा नाजिल किया। पाकीज़ा चीजों से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है और तुम इसमें सरकशी न करना वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो तो तबाह हो गया। और बेशक मैं उस शख्स को माफ कर देता हूँ जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल करे और सीधे रास्ते पर चले। तो लिहाजा हदायत के लिए, बख्शिश हासिल करने के लिए ये 4 शर्तें लाजिम हैं। अपने गुनाहों से तौबा, ईमान, अल्लाह पर ईमान लाना,
नेक अमल करना और फिर मुसलसल सीधे रास्ते पर गामजान रहना। और ए मूसा, तुझे किस चीज ने जल्दी डाली? तो कौन सी चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले यहाँ ले आई? कहा, वो लोग मेरे पाँव के निशानों के पीछे हैं और मैं इसलिए जल्दी आया ए अल्लाह ताकि तू राजी हो जाए। आपको जब अल्लाह ताला ने तौरात दी तो आपको पता है कि लोगों ने उसको अल्लाह की किताब मानने से इनकार कर दिया। हजरत मूसा ने अपनी कौम से 70 अफराद लिए और उन 70 अफराद को साथ लेकर कोहे तूर पर पहुंचे ताकि वो इस बात की गवाही दें कि तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। और वो 70 आदमी अभी पीछे ही थे तो हजरत मूसा उनसे पहले जल्दी जल्दी अल्लाह के हजूर पहुंच गए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें पूछा कि तुम मूसा इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह, मुझे तेरी मुलाकात का शौक था, मैं इसलिए जल्दी आया हूँ ताकि तू मेरा रब राजी हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा, हमने तेरे बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाला और उनको सामरी ने गुमराह कर दिया। सामरी ने बनी इसराइल को एक बिछड़ा बना दिया जिसकी वो इबादत करने लगे। तो हजरत मूसा अपनी कौम की तरफ गुस्से में भरे हुए और गम में भरे हुए वापस पलटे और कहा, है मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा न किया था कि वो तुम्हें तौरात दे और तुम्हारी शरीयत तुम्हें अता कर दे? क्या तुम पर ये जमाना लंबा हो गया था? ये जमाना 40 दिनों का था। क्या तुम पर यह जमाना लंबा हो गया था, या तुम ये चाहते थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो, लिहाजा तुमने मेरे वादा की खिलाफ वर्जी की और बजाय इसके कि अल्लाह की फरमाबरदारी करते, तुमने एक बछड़े को अल्लाह का शरीक बनाकर पूजना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे किए हुए वादा की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि किब्ती कौम के जेवरात हम पर लाद दिए गए थे जिन्हें हमने आग में डाल दिया, और इसी तरह सामरी ने भी अपना जेवर डाल दिया। ये जेवरात फिरौन की फौजों के थे। जब वो लोग गरक हुए तो उनकी जो लाशें पानी पर तैर कर आईं तो उनसे ये जेवरात जो थे बनी इसराइल ने उतारे थे। ये तमाम जेवरात सामरी ने इनसे ले लिए और इनसे लेके तो उसने एक बछड़ा बना दिया। बनी इसराइल मिस्र में भी गाय की पूजा किया करते थे। गाय की पूजा बहुत सी कौमों में इसका रिवाज रहा है, तो वहां से इनके दिल में गाय की अजमत मौजूद थी। तो यहाँ भी जब मौका मिला हजरत मूसा कोहे तूर पर गए तो सामरी ने इनको बहका दिया। तो सामरी ने इनके लिए एक बछड़ा का जिस्म बना लाया और उसने कहा कि ये तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी खुदा है, और वो तो मूसा भूल गया। यानी अब सामरी ने उस सारे सोने को ढाला और एक बछड़ा बना दिया जिसकी गाय एक बछड़े का जिस्म था, और उसमें उसने हवा ऐसे सुराख रखे कि जब हवा वहां से गुजरती थी तो गाय की आवाज पैदा होती थी। इसके अलावा वो बिछड़ा इनसे कोई बातचीत न कर सकता था। और सामरी ने लोगों को गुमराह किया और उनसे कहा कि ये तो हजरत मूसा का भी खुदा यही है। हजरत मूसा भूल गए हैं कि अपने खुदा के पास कोहे तूर पर चले गए हैं। ऐसा लोगों को वर्गलाया कि लोग उसकी बात के पीछे लग गए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो ये नहीं देखते थे कि वो बछड़ा इनकी बात का इन्हें जवाब नहीं देता था और इनके नफे और नुकसान का मालिक भी ना था। और उन्हें हारून ने इससे कबल समझाया था, ए मेरी कौम, तुम इस बछड़े के जरिए तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा असल रब तो रहमान ही है, तो तुम मेरी पैरवी करो और मेरा हुक्म मानो। वो लोग कहने लगे, हम इस बछड़े की इबादत करते ही रहेंगे जब तक कि मूसा हमारी तरफ पलट कर ना आ जाए। हजरत हारून ने उन्हें बतेरा समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मान कर देने को तैयार ही नहीं थे। बल्कि लोगों का कहना यह था कि हजरत मूसा का खुदा भी यही बछड़ा ही है। हजरत मूसा भूल गए हैं जो इस खुदा को छोड़कर कोहे तूर पर खुदा से मिलने गए हैं। हजरत मूसा जब वापस पलटे तो उन्होंने हजरत हारून से कहा, तुझे किस चीज ने रोका था जब तूने इन्हें देखा था कि ये गुमराह हो गए हैं कि ये मेरी पैरवी ना करें?
तुम ने क्या मेरे हुक्म की नाफरमानी की थी? हजरत मूसा ने हजरत हारून को बड़ा समझाया था कि मेरे बाद मेरी कौम का ध्यान रखना, ये किसी गलत रास्ते पर ना पड़ जाएं। तो जब वो शिरक में मुब्तला हो गए तो हजरत मूसा को फितरी तौर पर हजरत हारून पर गुस्सा आया कि तुमने इनका ख्याल क्यों ना रखा, तुमने इन्हें गुमराही में क्यों पड़ जाने दिया, तुमने इन्हें क्यों ना रोका और मेरी फरमाबरदारी क्यों ना की। हजरत हारून कहने लगे, ए मेरी माँ जाए बेटे, मेरी दाढ़ी के बाल ना पकड़ो और ना मेरे सर के बाल पकड़ो। मैं डरता हूँ कि तुम आकर ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का इंतजार भी ना किया। अब ये है कि हजरत मूसा इतने गुस्से में थे कि हजरत हारून की दाढ़ी भी पकड़ी और सर भी पकड़ी और उन्हें झंझोड़ कि तुमने क्यों ध्यान नहीं किया, इन्हें को क्यों शिरक में मुब्तला होने दिया। अब हजरत हारून अपनी सफाई दे रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने हर तरह इनको समझाने की कोशिश की, ये लोग करीब थे कि मुझे भी कत्ल कर देते, तो मैंने अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। और फिर आखिर मैंने ये सोचा कि इस मामले का फैसला जो है, हजरत जब यहाँ तक हालत आ पहुंची कि वो मुझे भी कत्ल करने के करीब थे, तो मैंने फिर ये सोचा कि ये मामला आपके आने पर तय कर लिया जाएगा। कहा, तेरा क्या हाल है ए सामरी? सामरी कहने लगा, मैंने वो चीज देखी जिसको लोगों ने नहीं देखा, तो मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठाई और मैंने उसको फेंक दिया और इस तरह मेरे दिल ने मुझे समझा दिया। सामरी बड़ा इंतहाई शातिर आदमी था। उसने हजरत मूसा की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। उसने कहा कि मैंने हजरत जिब्रील जहां से जा रहे थे उनकी पांव के नीचे की मट्टी उठा ली। वो मट्टी में इतना असर था कि वो मट्टी मैंने इसके जिस्म के अंदर उसी मट्टी से ही मैंने ये बछड़ा बनाया है। तो उसमें इतना असर था कि उसी मट्टी से ये गाय की आवाज निकलने लग गई। हजरत मूसा ने कहा, तू जा, तेरे लिए दुनिया में ये सजा है कि तू ये कहेगा कि मुझे न छुओ, और तेरे लिए एक वादे का वक्त है जो तुझसे कभी भी टल नहीं सकता। अब हजरत मूसा ने सामरी को ये सजा सुनाई कि उनसे कहा कि तुम्हारी दुनिया में ये सजा है कि तू हर एक को ये कहता फिरेगा कि मुझे ना छूना। कोई इसको छूता था या ये किसी को छूता था, इसे बुखार चढ़ जाता था। और कोई भी शख्स इस तरह इसने लोगों से अलहदा एक वीराने में अपनी रिहाइश रख ली, और वहां भी जो इससे मिलने आता था तो ये उसे कहता था टच मी नॉट, क्योंकि कोई शख्स इसको छूता था तो इसको बुखार हो जाता था। तो ये उसकी सजा दुनिया में थी। दुनिया में उसको तन्हा कर दिया गया, वो इस काबिल ना रहा कि लोगों के अंदर रह सके। ये तेरी दुनिया में सजा है, और कयामत की ऐसी सजा है जो कि तुझसे हरगिज न टलेगी। तू न सिर्फ अपने शिरक करने का गुनाह भुगतेगा, बल्कि अपने पैरोकारों के शिरक का भी गुनाह का जिम्मेदार होगा। और अपने उस खुदा की तरफ से जिसकी तरफ तू इबादत करता रहता था, हम इसको जला डालेंगे और फिर हम इसको समंदर में उसकी राख को बखेर देंगे। तुम्हारा माबूद तो अल्लाह है, वो ज़ात जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, जिसने हर शय को अपने इल्म के साथ संभाल लिया है। इसी तरह हम तुझ पर उन लोगों की खबरें बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने अपने पास से आपको जिक्र अता किया। जिक्र से मुराद कुरान मजीद, हदायत, नसीहत। जो शख्स इस जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो वो क़यामत वाले दिन अपने गुनाहों का बोझ उठाए होगा। वो लोग दोज़ख में दाखिल होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे, और क़यामत के दिन उनका बहुत बुरा बोझ होगा। उस दिन सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को क़यामत वाले दिन इकट्ठा करेंगे तो वो नीले हो रहे होंगे। नीले से मुराद ये है उनका हशर ऐसा होगा जैसा कि जिस्म से खून नुचड़ चुका है। वो आपस में बातें चुपके बातें कर रहे होंगे। तुम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ठहरे थे, हम ज्यादा जानते हैं जो वो कह रहे होंगे। जब उनमें से बेहतर राय रखने वाला कहेगा, तुम तो दुनिया में सिर्फ 1 दिन ठहरे थे,
قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت ہوں گی اور دن اتنا لمبا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی جیسے آنن فانن کوئی چیز گزر جاتی ہے۔ ویسے بھی قیامت کا دن 50,000 سال کا، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یوں ہی معلوم ہوگی جیسے کہ چند گھڑیاں تھیں۔ اور وہ تیرے سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی فرما دیجئے میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اصل بات ہے پہاڑ مٹی اور ریت سے بنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندھن سے انہیں باندھ دیا ہے، انہیں ایسا جوڑ دیا ہے کہ وہ اس کائنات کی سخت ترین چیز بن گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وہ بندھن قیامت کو ہٹا دیں گے اور اس کے بعد ریت اور مٹی ہی باقی رہ جائے گی اور وہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے غبار اڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کو صاف میدان بنا دے گا، آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے۔ آج زمین پہ پہاڑ ہیں جو کہ اونچے ہیں، ادھر سے زمین میں سمندر ہیں جو کہ گہرے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک روٹی کی شکل میں لے آئیں گے، پہاڑوں کی اونچائیاں کھینچ کے برابر کر دی جائیں گی اور سمندر کی گہرائیاں کھینچ کے برابر کر دی جائیں گی، اور اس میدان میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ازل سے لے کے ابد تک کے لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے، سور پھونکا جائے گا اور ہر شخص کو وہ یوں لگے گا جیسے آواز اس کے بالکل قریب سے آ رہی ہے، اور اس دن آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، تو تم اس دن آہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہ سن سکو گے۔ اس دن کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ہاں جس کو رحمان فائدہ دے گا اور اس کی بات کو پسند بھی کرے گا۔ اللہ کے حضور کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوگی اور سفارش اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگی، صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور اتنی ہی سفارش کرے گا جتنی اجازت ہوگی، جس نے شرک کیا ہوگا اس کے حق میں سفارش کی اجازت ہوگی۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ دوسرے لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس دن چہرے اس زندہ اور قائم ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ اس دن نامراد ہوگا، اور جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر سب تنبیہات کو بیان کیا، شاید کہ وہ ڈر جائیں اور ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ ابتدائے وحی میں جب حضرت جبریل وحی لے کر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی کے ساتھ ساتھ قرآن دہرانا شروع کر دیتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی کہ اے نبی اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھوا چکے تو پھر آپ پڑھا کریں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی وحی کو غور سے سنتے، اور جب حضرت جبریل چلے جاتے اس کے بعد وحی کو دہرا لیا کرتے، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرتے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے ایک وعدہ لیا تھا اس سے قبل، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر وہ گناہ کرنے کا عزم نہیں پایا تھا۔ حضرت آدم نے وہ جو پھل کھا لیا تھا وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو تو ان تمام نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا دشمن ہے، تیرا بھی تیری بیوی کا بھی، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے تو پھر تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جنت میں تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ نہ تو تم اس میں بھوکے ہوتے ہو اور نہ ہی تم ننگے رہتے ہو، اور نہ ہی تمہیں جنت میں پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی تمہیں جنت میں دھوپ تنگ کرتی ہے۔ شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہاری ہمیشگی کے درخت پر
रहनुमाई न करूं और ऐसी बादशाही पर जो कि पुरानी ना हो। असल बात यह है कि हजरत आदम चाहते थे कि मैं जन्नत में हमेशा रहूं। शैतान ने उनकी दुखती रग को छुआ और उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस तरह का फल खाने से इसलिए रोका है कि तुम कहीं जन्नत में हमेशा ना रहो। अल्लाह ने तुम्हें जन्नत से निकाल देना है, और अगर तुम जन्नत में हमेशा रहना चाहते हो तो यही शजरतुल खुल्द है। इस तरह का फल खाओगे तो तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। जाहिर है हजरत आदम जन्नत में हमेशा रहना चाहते थे, और उस शैतान ने उन्हें उसी रास्ते से परेशान किया, उसी रास्ते से उनमें वसवसा डाला। तो दोनों ने उसका फल खा लिया। उनकी शर्मगाहें उनके लिए खुल गईं और वो जन्नत के पत्तों में से अपना बदन ढांकने लग गए। शैतान की जब पैरवी की जाए तो शैतान सबसे पहले बेहयाई सिखाता है, और हजरत आदम का भी जन्नत का लिबास उतर गया और वो अपने तन को जन्नत के पत्तों से ढांकने लग पड़े। इससे ये भी मालूम होता है कि शर्म और हया इंसान की फितरत में है। और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की तो हजरत आदम गुमराह हो गए, फिर हजरत आदम भटक गए, फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया। उन्होंने उसकी तौबा कबूल की और उन्हें हदायत दी। हजरत आदम से गलती हुई, हजरत आदम ने अपनी गलती का इतराफ किया, तौबा की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करने के बाद उन पर यह मेहरबानी की कि उन्हें अपनी नबूवत से भी सरफराज किया। अल्लाह ताला ने कहा तुम दोनों इसमें से निकल जाओ। हजरत आदम, अम्मा हवा और शैतान सब यहाँ से निकल जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे पास दुनिया में मेरी तरफ से हदायत आएगी तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा तो वो ना तो गुमराह होगा और ना ही बदबख्त होगा, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो उसके लिए दुनिया तंग कर दी जाएगी और हम क़यामत वाले दिन उसे अंधा करके उठाएंगे। दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ याद इलाही में है। अल्लाह की फरमाबरदारी करके ही इंसान एक नेक और पाकीज़ा जिंदगी बसर कर सकता है। और जब इंसान अल्लाह की याद से मुंह मोड़ता है, अल्लाह की हदायत को पसे पुष्ट डालता है, तो फिर ये जिंदगी मालो दौलत के ढेरों के बावजूद तंग हो जाती है। ऐसे लोगों से जरा पूछ कर देखिए कि वो अंदरूनी तौर पर कितने बेचैन होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, 10 तरह की नफ्सियाती बीमारियां उन्हें परेशान किए रखती हैं। मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा मालदार कौम जापानी कौम है। जापानी कौम की जो फीकस आमदन है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन जापान में ही खुदकुशियों का जो रेट है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये मालो दौलत, दुनियावी ऐशो आराम इंसान को सुकून नहीं दे सकते। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी से ही आता है। जो कोई मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है तो उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है, और ये तो दुनिया का अजाब होता है, और क़यामत वाले दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा मेरे रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में आंखों वाला था। अल्लाह ताला कहेंगे इसी तरह तेरे पास हमारी निशानियां आई थी, तू उन्हें भूल गया था, तो आज के दिन हमने भी तुझे बुला दिया है। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे ही अपनी रहमत के साथ याद रखेंगे जो अल्लाह ताला को दुनिया में याद रखता था, और जो अल्लाह को दुनिया में भूल गया अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे बुला देंगे, और फिर अज़ाब और दोज़ख उसका मुकद्दर होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपनी रहमत के साथ याद रखे तो दुनिया में उसकी फरमाबरदारी कीजिए, और इसी तरह हम बदला देते हैं उसको जो ज्यादती करता है और अपने रब की आयत पर ईमान नहीं लाता। और आखिरत का अज़ाब तो ज्यादा सख्त है और ज्यादा बाकी रहने वाला है। क्या उन्हें इस बात से कोई रहनुमाई ना मिली कि हम उनसे कबल कई कौमों को हिलाक कर चुके हैं जिनके ठिकानों पे ये चलते फिरते हैं। कुफारे मक्का जब तिजारत के लिए जाते तो रास्ते में कौमे आद, कौमे समूद और कौमे लूत के ठिकानों को देखते, तो इनको इस चीज से
ذرا بھی ہدایت نہیں ملتی کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے برباد کر دیتے ہیں۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر عذاب آنا لازمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ایک وقت رکھا ہوتا ہے، تو جب تک وہ اتمام حجت نہ ہو جائے تو تب تک عذاب نہیں آتا۔ تو یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو عذاب دیتے ہیں، تو صبر کیجیے اس پر جو لوگ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے، سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔ قرآن مجید میں مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے صبر اور نماز کا نسخہ کثرت سے بتایا گیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت سے 5 وقتوں کی نمازیں ثابت کی ہیں۔ طلوع شمس سے پہلے کی نماز فجر کی ہے، غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز ہے، رات کے وقت سے عشاء کی نماز مراد ہے، اور مغرب کی نماز مراد ہے، اور تہجد کی نماز، اور دن کے دونوں طرفوں میں فجر، ظہر اور مغرب شامل ہے۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دی ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کا مال و دولت اور جاہ و جلال اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور فتنہ اور آزمائش بھی۔ اللہ کی رحمت نیک بندوں کے لیے ہے، اور فتنہ اور آزمائش اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تو خود تجھے رزق دیتے ہیں، اور انجام کار تو پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح نشانیاں نہیں آ چکی تھیں؟ اور اگر ہم ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے اس سے قبل تو وہ ضرور کہتے اے رب ہمارے، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ لیکن یہ صرف منہ کی باتیں ہوتی ہیں، جب وہ ہدایت آ جاتی ہے تو پھر کفار مکہ نے جو حال کیا تھا وہی حال ہوتا ہے کہ انسان سارا کچھ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لو گے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان